हेलो हेलो हेलो। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईज योर स्टडी में, जहां मैथ सीखना होगा आसान और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। बेटा, हम लोग ने पिछली क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चालू किया था। उस पर हम लोग ने क्या पढ़ लिया था, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है। और पिछला हम लोग ने सीखा था फंक्शन क्या होता है। फंक्शन सीखने के बाद हम लोग ने उसके डोमेन और रेंज को जाना था कि अगर कोई फंक्शन है उसका डोमेन अगर रेंज ये है तो अगर उसको इन्वर्स कर देंगे तो उसका डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा। ये सब चीज़ें सीखी थी। आज हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है 13-14 जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जिससे आप लोग को कोई भी परेशानी ना हो। तो चलो चालू करते हैं। पहले कुछ हम लोग देख लेते हैं कि जैसे कि हम लोग ने फंक्शन पढ़ा था, फंक्शन आपको समझ में आ गया था। ये वाला चार्ट एक बार फिर से याद कर लो। क्या चार्ट था, अगर साइन इनवर्स एक्स फंक्शन है, मतलब साइन इनवर्स एक्स अगर फंक्शन है तो उसका रेंज क्या होगा, उसका रेंज होगा -π/2 से लेकर π/2। और इतना याद रखना कि इसमें क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, ओपन ब्रैकेट नहीं है। मतलब -π/2 की वैल्यू को भी इंक्लूड करेंगे और π/2 की भी वैल्यू को इंक्लूड किया जाएगा। अब इसका कॉसेक इनवर्स एक्स का जो रेंज है हमारे पास वो क्या है, -π/2 से लेकर π/2 तक है। और जीरो को मतलब 0 डिग्री को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। क्लियर। उसके बाद हमारे पास tan इनवर्स का है, जिसका हमारे पास क्या है ग्राफ, क्या रेंज आएगी, -π/2 से लेकर π/2 तक रेंज आएगी। और इतना याद रखना इसमें ओपन ब्रैकेट लगा है, मतलब -π/2 और π/2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, समझ गए। अब इसके बाद हमारे पास है cos इनवर्स x, जो कि कहां से कहां तक वैल्यू देगा, 0 से पाई के बीच में हमको वैल्यू देगा। उसके आगे या पीछे हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर मिलती है तो वो वैल्यू कौन सी होगी, वो वैल्यू रिपीट हो जाएगी। अगर रिपीट होती है तो कौन सा फंक्शन हो जाता है, वो मैनी वन फंक्शन हो जाता है। मैनी वन फंक्शन के केस में क्या होता है, इनवर्स फाइंड हम नहीं कर सकते, क्योंकि इनवर्स किसका फाइंड होता है, मैंने बताया था कोई भी अगर बाइजेक्टिव फंक्शन होता है तो उसका इनवर्स हम लोग फाइंड करते हैं। तो बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए हमारे पास क्या क्या होता है, बाइजेक्टिव में क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। बाइजेक्टिव में फंक्शन 1 होना चाहिए और कौन सा होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। क्लियर हो गया। चलते हैं इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। इसके एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, देख लो क्या है क्वेश्चन, साइन इनवर्स -1/2। मतलब इसकी मुझे क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। पहले वाली वीडियो में भी मैंने बताया है, आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पहली वाली वीडियो को पहले देख लेना, उसके बाद इस वीडियो पर आकर ये वाली एक्सरसाइज को सॉल्व करना। तो ये वाली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमें क्या निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है साइन इनवर्स -1/2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था बेटा, कि एक कुछ फॉर्मूलेज लिखवाए थे। अगर साइन इनवर्स -x है तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्या आएगा। तो बेटा यहाँ मैंने बताया था कि माइनस पहले बाहर आ जाएगा और अंदर x का x लिख देंगे, माइनस बाहर आ जाएगा, ये आपको बताया था। तो इस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रखेंगे। इसको अगर हम x मान लें, ये हमारा पूरा x है, मतलब एक एंगल है, थीटा एंगल है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, साइन इनवर्स, ठीक है, ये जो माइनस था, ये जो माइनस था बाहर आ जाएगा, आ जाएगा बाहर, देखो बाहर आ गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, यहां पे हम लिख देंगे ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 कितने एंगल पे आता है, 1/2 हमारा आता है 30 डिग्री पे। कितने पे आता है, 30 डिग्री पे आता है। अगर 30 डिग्री की बात करें तो रेडियन में कितनी होगी इसकी वैल्यू, क्योंकि हम लोग अभी तक क्या डिग्री में पढ़ रहे थे वहां पे, अब हम लोग को क्या रेडियन में लिखना है, क्योंकि 11th क्लास में हम लोग ने डिग्री से रेडियन में चेंज करना सीख लिया था। अब यहाँ पे क्या हम लोग को वैल्यू रेडियन में लेनी है, डिग्री में नहीं लेनी है। तो यहाँ पे 1/2 कितने पर आता है हमारा, कितने पे आता है बेटा, हमारा आता है π/6 पर। तो ये कितने की वैल्यू है, साइन π/6 की। अब हमने बताया कि ये साइन से साइन चला जाता है, काट के नहीं दिखाते हैं, काटते हुए नहीं दिखाते हैं, बस इतना दिखा देते हैं कि साइन से साइन चला गया और हमारे पास फाइनल वैल्यू कितनी बच गई, माइनस का π/6।
माइनस का π/6। अब हम इस बात को जान लें कि हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू आती है कहां से कहां तक वेरी करती है साइन के केस में, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में वैल्यू करती है। अब -π/2 से लेकर π/2 के बीच में ये वैल्यू आएगी, जी हाँ आएगी। तो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू निकल के आ गई। क्लियर, समझ गए कैसे क्वेश्चन हुआ। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन बोला है cos इनवर्स कितना है, √3/2। क्या है, √3/2। तो यहां पे सीधा वैसे ही कर देंगे, अंदर माइनस नहीं है तो हमें कुछ ध्यान नहीं देना है, बस इतना लिख देना है cos इनवर्स। ठीक, अंदर cos लिख देंगे, कितने पे होती है √3/2, या वैल्यू याद कर लो कितने पे होती है, 30 डिग्री पे होती है, जो कि π/6 होता है। क्या होता है, रेडियन में π/6 होता है। तो यहां से cos से cos चला जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा π/6। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, आराम से होते चले जा रहे हैं। बस हमें वैल्यू क्या याद हो, हमें उसकी वैल्यू याद हो, कितने डिग्री में कितनी वैल्यू होती है, हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो क्लास 10 से मैं बोलता चला आ रहा हूं कि वैल्यू याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैल्यू अगर याद होगी तो हमारे क्वेश्चन जो भी हैं बहुत ही जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारा आंसर π/6 आ गया। चलो तीसरा क्वेश्चन क्या दे रहा है। तीसरा क्वेश्चन हमारा दे रहा है कॉसेक इनवर्स कितना दे रहा है, 2 दे रहा है। तो यहाँ भी कोई माइनस नहीं है तो हम नहीं चेक करेंगे, सीधा हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स 2 है, ठीक है, ये है। तो क्या लिख देंगे, कॉसेक इनवर्स, अंदर कॉसेक आ जाएगा, और कितने पे 2 होती है, कितने पे होती है, 30 डिग्री पे होती है, तो कितना हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। कॉसेक से कॉसेक चला गया, π/6 हमारा आंसर आ गया। क्लियर, समझ गए। चले अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितना दे रहा है, tan -√3 दे रहा है। कितना दे रहा है, tan इनवर्स -√3। तो हमने बोला था अगर tan इनवर्स का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, अगर -x है तो क्या हो जाएगा, -tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो कितना रख देंगे, क्या कर देंगे, पहले माइनस बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा और ये √3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये √3 की वैल्यू बताओ कितनी होती है, कितने कितने डिग्री में होती है, कितने पे होती है बेटा बताओ, कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहो। कितने पे होती है, tan π/3 पे, मतलब 60 डिग्री पे होती है। तो यहां से tan से tan चला जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का π/3। कितना आ जाएगा, माइनस का π/3। क्लियर, समझिए। चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, cos इनवर्स -1/2। -1/2 मतलब अंदर माइनस वाला टर्म आ गया, तो माइनस वाला टर्म आ जाता है तो इसके लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, अगर cos इनवर्स है माइनस का x है तो उसके लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताए थे, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए थे। वो क्या बताया था बेटा, मैंने बताया था कि अगर ऐसा आपको दिखे तो पाई बाहर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक, तो यहां पे कर लें माइनस वाले केस में तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स। ठीक, क्या कर देंगे यहाँ पे कितना था, माइनस का 1/2 था, कितना था, माइनस का 1/2 था, है ना। तो इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे, पहले पाई को बाहर ले आओ, माइनस कर दो, cos इनवर्स कर दो, 1/2 कितने पे होता है, 1/2 कितने पे होता है बेटा, 1/2 होता है π/3 पर, मतलब 60 डिग्री पर होता है। ठीक है, 1/2 कितने पे होता है, 60 डिग्री पर होता है कि नहीं होता है, देखो हाँ होता है। तो यहां से cos चला गया, पाई माइनस π/3 हुआ, आंसर हमारा किधर, ऊपर 3 भेजोगे तो कितना हो जाएगा, वो 3 पाई हो जाएगा, और नीचे ये 3 हो जाएगा, 3 पाई माइनस पाई, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 2 π/3। क्लियर, देखो cos वाला भी हो गया। चलें tan वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है tan वाला, tan इनवर्स -1। क्या है, tan इनवर्स। अब ये tan वाले केस में मैंने क्या बताया था, tan -x है तो क्या आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, चेंजेस नहीं होंगे, बस इतना याद रखना है। किस किस में चेंजेस होता है हमारा,
एक हमारा कॉस में होता है, एक हमारा सेक में होता है, एक हमारा कॉट में होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर अंदर माइनस है तो हम लोग पहले पाई लगा देंगे और माइनस करके लिख देंगे, ठीक है, बस इतना करना होता है। तो tan इनवर्स, और ये हमारा माइनस बाहर आ गया, यहाँ पे 1 हो गया। अब हमारे tan 1 पे कितनी वैल्यू होती है, tan 45 मतलब π/4, तो हमारा आंसर माइनस का π/4 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, देख लो। चलें अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है, sec इनवर्स 2/√3। क्या बोल रहा है, sec इनवर्स 2/√3। अब क्वेश्चन किस पे आ गया, sec में आ गया, लेकिन अंदर माइनस नहीं है तो हमें ज्यादा नहीं ध्यान देना है, तो हम सीधा कर देंगे sec इनवर्स, अंदर sec कर देंगे। 2/√3 कितनी वैल्यू होती है, π/6 मतलब 30 डिग्री की होती है। 30 डिग्री में 2/√3 आता है, 2/√3 आता है, जी हाँ आता है। sec से sec चला गया तो हमारे पास क्या बचा, π/6 बचा। क्लियर, समझ में आया। चले 8th क्वेश्चन देखो क्या है, cot इनवर्स √3 कितना है, cot इनवर्स √3, तो कर दो सॉल्व तुरंत, cot लिख दो, इनवर्स कर दो, cot लिख दो, अंदर कितने होता है, कितने पे वो √3 होता है, π/6 पे होता है, π/6 मतलब 30 डिग्री पे आता है, π/6 हो गया, तो यहां से cot cot चला गया, π/6 हमारा आंसर बचा। क्लियर, समझ गए कितनी इजीली से हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक पहुंच गए, हमें कोई भी परेशानी नहीं हुई, ना आपको हुई होगी। क्यों नहीं हुई, क्योंकि वैल्यूज याद होनी चाहिए। अगर वैल्यूज याद है तो हमारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और इतना याद रखो, बोर्ड में एक क्वेश्चन तो ये आना ही आना है, तो इसको अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करो। ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, आप जितना सॉल्व करोगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर वाला क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है बेटा, cos इनवर्स -1/√2, 1/√2, ये हमारा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, cos वाले केस में क्या बताया था कि पाई माइनस cos इनवर्स x हो जाता है। ठीक है, यही होता है, माइनस अगर रहता है तो कर दो, cos इनवर्स -1/√2 था, उसको क्या कर सकते हो, पाई माइनस cos इनवर्स, ठीक, cos 1/√2 कितना होता है, π/4 होता है। ठीक, अब इधर से पाई बचा, माइनस का π/4 आया, तो कितना हो गया, 3π/4। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। समझ में आया। चलें आगे, ये क्वेश्चन देखो कितना है, cosec इनवर्स -√2, cosec इनवर्स -√2, तो कैसे करेंगे, इसमें cosec में कोई चेंज होता नहीं है माइनस में, तो माइनस खाली क्या होता है, बाहर आ जाता है, तो माइनस cosec इनवर्स, cosec अंदर हो जाएगा, और √2 कितने पे होता है, cosec में कितने पे होता है, π/4 पर होता है। ठीक है, तो cosec से cosec चला गया, कितना बचा, माइनस का π/4 बचा। हमारे 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, देख लो। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्या दे रहे हैं, अभी तक एक एक पूछ रहे थे, अब क्या कर दिया इन्होंने, 3 एक साथ मुझे दे दिए हैं। जैसे पहले वाले कर रहे थे वैसे ही करना, घबराना नहीं है कि 3 एक साथ है तो क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व करते हैं। अब ये tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स, tan लिख दें, 1 पे कितना होता है, π/4 होता है। ठीक, समझ गए, देखो π/4 होता है, समझ में आया। अब देखो प्लस, अब ये माइनस है, क्या है, cos इनवर्स -1/2 है ना, cos इनवर्स -1/2, तो क्या करना है, माइनस वाले केस में क्या बोला था मैंने, अगर cos में होगा तो पाई पहले आ जाएगा, फिर cosec इनवर्स, cos 1/2 कितने पे होता है, π/3 पर होता है, कितने पे होता है, π/3 पर होता है। देखो
ठीक। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद माइनस साइन इनवर्स 1/2 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस साइन कर देंगे बाहर, क्योंकि इस वाले केस में क्या माइनस बाहर आ जाता है, चेंज कुछ नहीं होता है, बस माइनस बाहर कर देते हैं। और 1/2 कितने पे होता है, π/6 पर होता है, कितने पे होता है, π/6 पर। ठीक है, सही किया है देखो, हाँ ठीक है। उसके बाद सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा, tan से tan चला जाएगा, क्या बचेगा, π/4 बचेगा। इधर से π/3 है तो ये कितना बचेगा, 2π/3 बचेगा। और इधर से कितना आ जाएगा, माइनस का π/6 आ जाएगा। चलो इसको सॉल्व करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने पे कितना आएगा नीचे, एलसीएम लेने पे इस पे आएगा 12, कितना आ जाएगा, नीचे 12 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर देखो 4, ये 3π हो गया तुम्हारे पास, है ना, ये तुम्हारे पास 8π हो गया, और ये कितना हो गया, ये हमारे पास 2π हो गया, हो गया। अब ये हमारे पास 9π/12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3π/4। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 3π/4 आ गया। क्लियर, देखो समझ में आ गया। चलें अगला क्वेश्चन देखें, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, मतलब दोनों 1/2 हैं, लेकिन क्या यहाँ पे 2 लग गया है। इससे बेटा कंफ्यूज मत होना, कुछ नहीं है। देखो क्या करते हैं, cos इनवर्स, ठीक, cos 1/2 बताओ, जल्दी बताओ, अभी तक करते आए थे। कितनी वैल्यू होती है, कितने पे होती है, π/3 पर होती है, कितने पे होती है, π/3 पर होती है, π/3 पर, ठीक। प्लस 2 ऐसे लिख दो, साइन इनवर्स, साइन कितने पे होती है, π/6 पर होती है 1/2। ठीक है, सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, π/3 आ जाएगा, और इधर से कितना आ जाएगा, 2π/6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2π/6 आ जाएगा। अब नीचे एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा बेटा, यहां से पहले कट कर दो, 1 और ये 3, ठीक, तो कितना हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा, ये पाई 2π हो जाएगा, और नीचे वाला 3 हो जाएगा। हमारा फाइनल आंसर आ गया। समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इसलिए अच्छे से देख लो। प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है, हाँ, साइन इनवर्स एक्स अगर y के इक्वल है, देन हमारी वैल्यू कहां से कहां तक वैरी करेगी। हम लोग ने क्या पढ़ा था कि -π/sin में क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल वैल्यू। यहाँ पे आपको हर उसकी याद होनी चाहिए वैल्यू, मैंने पहले भी बोला था कि हर उसकी रेंज आपको याद होनी चाहिए। इसलिए रेंज याद होनी चाहिए क्योंकि अभी तो हमने आपके सामने साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू y दिया, एग्जामिनर ने आपके पास cos x का पूछ लिया, आपको तो याद ही नहीं, आपको याद ही नहीं। जब याद नहीं होगा तो आप वहां पे क्वेश्चन को छोड़ के चले आओगे। इसलिए यहाँ पे क्या इसका ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन तो यही होगा, क्योंकि और हाँ, इक्वालिटी का साइन याद रखना कि इक्वालिटी है, क्योंकि इक्वालिटी में क्या था होता है, अगर ये वाला साइन नीचे लगा होता है तो ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं, -π/2 से लेके π/2, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं। तो ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं अगर, तो इक्वालिटी का साइन होता है तभी लगाते हैं। अगर ये वाला हम टिक करके नहीं चले आएंगे, ये वाला टिक करके चले आओगे तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं लगा है। अगर इक्वालिटी का साइन नहीं लगा होता तो ऐसे होता, कैसे होता, ऐसे होता, और ऐसे में आपका गलत हो जाता। इसलिए इसको नहीं करके चले आना, ये करके चले आना, ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। समझ गए। चलें आगे, देख लो, ये भी एमसीक्यू टाइप। क्या बोल रहा है, इसको सॉल्व कर लो, जल्दी सॉल्व करो, आंसर दो। क्या होगा, tan इनवर्स √3, क्या करेंगे, tan π/3, ठीक, माइनस सेक इनवर्स, देखो क्या है, यहाँ पे क्या है, -2 है, तो हमने क्या बोला था, सेक के केस में इसको चेंज होना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -π
माइनस सेक इनवर्स कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, सेक पाई बाई 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे सॉल्व कर लो। यहाँ से पाई बाई 3 आया, इधर से कितना आया, इधर से कितना आया बताओ, पाई माइनस पाई बाई 3। तो यहां से तुम्हारा पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3 है ना। यहां से तुम्हारा कितना आ जाएगा, माइनस का पाई बाई 3। यही आपका आंसर आ रहा है, देख लो आपका ये आंसर मिल रहा है आपके ऑप्शन में कोई, हाँ आपको मिल रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समझ में आया कि कैसे क्वेश्चन हुए। आज के वीडियो में इतना ही है, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। जो एक्सरसाइज में 2.1 में जितने क्वेश्चन थे, 14 क्वेश्चन थे, पूरे सॉल्व हो गए। इसको पूरे ईमानदारी से सॉल्व करना बैठकर, और आराम से अगर करोगे ना तो आपके ये एक्सरसाइज तो क्लियर हो ही जाएगी। आगे के लिए जो एक्सरसाइज 2.2 है उसके लिए आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। इसलिए इसको जितना मैंने बताया अच्छे से पढ़ लो। पहली वाली वीडियो, दूसरी वाली ये जो आज पढ़ेगी ये वाली वीडियो, ये दोनों वीडियो को देख लो और समझ लो। फिर अगले वीडियो मिलते हैं किससे, 2.2 के कॉन्सेप्ट के साथ, और उसको अच्छे से पढ़ना है। क्यों, क्योंकि उससे अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। आते तो है ही है, लेकिन क्या वो क्वेश्चन आगे काम आते हैं। आगे आपकी और भी जो चैप्टर आएंगे ना, जैसे आपका इंटीग्रेशन आएगा है ना, आप पढ़ोगे डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, इन दोनों में वो फॉर्मूलेज भी याद होते हैं। फॉर्मूले जो होते हैं ना वो काम आते हैं, इसलिए हमें याद करना है, पढ़ना है, सब कुछ करना है। तो इसको ईमानदारी से करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।